हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो की, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी अभी तक, कि मॉर्निंग टू नाइट प्रेगनेंसी रूटीन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने सिर्फ मॉर्निंग रूटीन बताया था कि मैं सुबह उठ के क्या लेती हूँ, शुरुआत में लंच से पहले तक का मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या क्या रहता है, वो मैंने शेयर किया था। आज की इस वीडियो में फुल डे मॉर्निंग टू लेके नाइट तक का मैं पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। साथ ही इस वीडियो के बीच बीच में मैं ऐसी बहुत सारी आप लोगों को हेल्पफुल प्रेगनेंसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके लिए पूरी प्रेगनेंसी बहुत काम आएगी। आपके लिए तो बेनिफिशियल होगी ही, आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि जो टिप्स मैं बीच बीच में शेयर कर रही हूँ वो डेली लाइफ वाले ही हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए उनसे वो चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, तो उसको पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। बाकी बीच बीच में मैंने अपनी डाइट भी शेयर किया है। मैंने उस टाइप से वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है कि सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का मैं पूरा शूट करूँ, क्योंकि मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है ऐसा कैमरा ऑन करके लेके साथ साथ घूमने का। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है प्रीति प्रतिभा व्लॉग्स, वहाँ पे मैं प्रेगनेंसी व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ बीच बीच में। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो स्किप हो जाता है माइंड से। लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड करना ज़रूरी मुझे लगा, जो आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे ज़रूरी लगा, वो सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं। तो वो सब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो रूटीन है वो मैं बीच बीच में आप लोग को बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। क्योंकि कोई भी लड़की होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, कैसे अपने बच्चे का अपना ख्याल रखूँ। तो आपके एक शेयर से काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरी जो मॉर्निंग होती है एक्चुअली वो फिक्स नहीं है। वो सुबह कभी 7:30 बजे, कभी 8:30 बजे, इस तरह से होती है। डिपेंड करता है कि रात में नींद किस टाइप से आई। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात प्रॉपर नींद नहीं आती, तो सुबह उठने में 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि लेटते ही सो जाती हूँ, नींद आ जाती है, तो आराम से मेरी सुबह 6:30 बजे या 7 बजे नींद खुल जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो उठने का मेरा ड्यूरेशन है वो 8 से 8:30 के बीच में मैं फिर उठ ही जाती हूँ। भले मैं दिन में थोड़ी देर सो लूँ, लेकिन फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह अगर लेट उठो तो वो सारा काम जो है वो लेट होता चला जाता है। तो 7:30 8 ऐसे मैं उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद जो मेरा सबसे पहले रूटीन होता है कि मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ मेरे ये भीगे हुए अखरोट और बादाम। इनको मैं अच्छे से रात में प्रॉपर वॉश करके एक बार भिगाती हूँ, और उसके बाद सुबह उठने के बाद मैं फिर से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा भिगाने के बाद भी धो के भिगाती हूँ, तब भी ये पानी कितना ज़्यादा इसमें डस्ट आ जाती है। तो इसको मैं सुबह भी एक बार प्रॉपर वॉश करके इस बादाम को छील के खूब चबा चबा के फिर मैं इसे खाती हूँ। इसको लेने के करीब 10 से 15 मिनट बाद मैं ये अपना नारियल पानी पीती हूँ। इसको भी आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से खोल के चाकू से गिलास में डाल के तब लेती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉ से नहीं पीती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी पूरी प्रेगनेंसी इसी तरह से, इसी रूटीन को फॉलो किया था कि मैं उसको खोलती थी, फिर गिलास में डालती थी, फिर मैं पीती थी। स्ट्रॉ जो होते हैं वो एक्चुअली पन्नी में पैक नहीं होते, वो खुले ही रखे रहते हैं, तो उसमें डस्ट होती है, गंदगी होती है। तो या तो आप उसको अच्छे से साफ़ करो घर ला करके प्रॉपर तरीके से, या फिर छोड़ दो उसे, आप गिलास में डाल के इस तरह से पी लो। तो मुझे ये बेटर लगता है ज़्यादा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो हाइजीन होती है, साफ़ सफाई होती है। तो मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। थोड़ी सी इतनी सी मेहनत है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से नारियल पानी एक गिलास लेती हूँ। नारियल पानी लेने के करीब आधे घंटे बाद मैं लेती हूँ अपनी चाय। क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं। कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है। तो कॉफ़ी तो कम्प्लीटली डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में आप चाय ले सकते हैं। मैं भी चाय ही थोड़ी क्वांटिटी में ही लेती हूँ। सुबह जब मैं सो के उठती हूँ, तो उसके बाद मैंने पहले चाय के टाइम पे सबसे पहले मैं 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ।
ये पानी बहुत ज़रूरी है लेना। खाली पेट कभी भी आप चाय मत पीजिएगा, चाहे आप मॉर्निंग में ले रहे हो, चाहे आप चाय इवनिंग में ले रहे हो। आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि कभी भी खाली पेट चाय मत लीजिएगा। चाय पीने से पहले एटलीस्ट 2 गिलास पानी ज़रूर पीजिएगा। 2 नहीं पी सकते तो 1 गिलास तो ज़रूर ही पीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो चाय के जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, वो आपको कभी नहीं होगी। ये जलन एसिडिटी उन लोगों को होती है जो खाली पेट चाय पीते हैं। तो मैं चाय पीने से पहले 2 गिलास पानी हल्का गुनगुना सुबह के टाइम लेती हूँ। इसके अलावा बाकी दिन मैं नॉर्मल वाटर लेती हूँ, आरओ वाटर। फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ। मैं नॉर्मल डेज़ में भी फ्रिज का पानी कभी नहीं पीती हूँ। तो 2 गिलास पानी के बाद ये मैं हाफ़ कप टी अपनी लेती हूँ। तो चाय लेने के बाद 10 मिनट बाद मैं चली जाती हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद मैं आती हूँ, पूजा करती हूँ। पूजा करने में मुझे अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। पूजा करने के बाद फिर आता है टाइम मेरे ब्रेकफास्ट का। तो मेरा चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, कभी भी एक नहीं रहता, सेम नहीं रहता है। हफ्ते के 7 दिन होते हैं और 7 दिन ये चेंज होता रहता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने फ्रूट्स लिया है, 1 प्लेट फ्रूट्स है ये, इसमें एप्पल है और ऑरेंज है। ये भी फ्रूट्स भी चेंज होता रहता है। एप्पल तो मेरा पक्का है, वो तो रहता ही है, डेफिनेटली रहता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपने एप्पल ही लिया था मॉर्निंग टाइम में, तो एप्पल तो रहेगा ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जो चेंज होता है जैसे कि अभी इसमें ऑरेंज है, कभी इसमें बनाना रहता है, कभी थोड़े बहुत इसमें ग्रेप्स रहते हैं, कभी अनार रहता है। तो इस तरह से फ्रूट्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। मेरे एप्पल रहता है, वो तो फिक्स है। तो ये 1 प्लेट फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ। कभी क्या होता है कि फ्रूट्स की बजाय मैं ओट्स, दूध वाला ओट्स, मैंने आप देखिएगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, बहुत 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 हेल्दी होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, तो एकदम सुपर है वो। तो आप वो ले सकते हो। उसमें आप मखाने और काजू डाल के वो दूध वाला ओट्स बना के ले सकते हैं। बेहद हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इसके अलावा कभी मैं ब्रेकफास्ट में गेहूं का दलिया आता है, कभी उसको दूध वाला बना लेती हूँ, तो कभी नमकीन वाला दलिया बना लेती हूँ, कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी चीला बना लेती हूँ, कभी उत्तपम बना लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरे हफ्ते जो है ब्रेकफास्ट चेंज होता रहता है। जैसे कभी कुछ बनाने का मूड नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी भाई, कभी मन हुआ तो सब बना लिए, नहीं मन हुआ तो सिंपली फ्रूट्स में 1 प्लेट ले लेती हूँ और यही फ्रूट्स में खाती हूँ। एक चीज़ यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगी कि मैं फ्रूट्स में नमक नहीं डालती हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं फ्रूट्स में भी नमक डालते हैं, सैलेड में भी नमक डालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टिप आपको देना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि नमक और चीनी उतना ही लीजिए जितना बहुत ज़रूरी है। जैसे चाय में चीनी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बिना चीनी के चाय अच्छी नहीं लगेगी। अब आप दही में भी चीनी डाल के खा रहे हैं, अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसमें भी चीनी डाल के ले रहे हैं, तो ये मत करिए। आप सैलेड खा रहे हैं तो उसमें भी आप नमक डाल रहे हैं, आप फ्रूट्स ले रहे हैं उसमें भी नमक डाल रहे हैं, तो ये मत करिए। क्योंकि चीनी और नमक आप जितना प्रेगनेंसी में बचाएंगे उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि ये बीपी हाई और शुगर, ये दोनों प्रेगनेंसी में अगर पकड़ लेगा तो आपकी प्रेगनेंसी अगर जो सेफ़ मोड में चल रही होगी तो वो अचानक से अपना ट्रैक चेंज कर देगी और फिर वो कॉम्प्लिकेशन आने प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो चीनी नमक उतना ही लीजिए जितना जहाँ पर मस्ट है, जहाँ पर इसके बिना काम नहीं चल सकता है, बस। तो मैं फ्रूट्स में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं सिंपली ऐसे ही फ्रूट्स लेती हूँ। बहुत करना हो तो थोड़ा बहुत चाट मसाला डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं डालती हूँ। फ्रूट्स लेने के बाद मैं जाती हूँ लंच की तैयारी करने। लंच की तैयारी में मुझे 1 सवा घंटा लग जाता है। फ्रूट्स और लंच के बीच में अगर मुझे भूख लगती है, जैसे कि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा 10:30 से 11:45 के बीच में हो जाता है। उससे पहले मैंने अखरोट लिया है, नारियल पानी पिया है, चाय ली है, तो वो रहता है, सफिशिएंट रहता है। उसके बाद मैं फ्रूट्स लेने के बाद में फास्ट और लंच के बीच में जो मेरा है वो 2.5 से 3 घंटे का गैप करीब हो जाता है। मेरा जो लंच है वो दोपहर में 1:30 से 2 बजे के बीच में होता है। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 2.5 से 3 घंटे का मेरे गैप हो जाता है। इस दौरान मुझे अगर भूख लगती है, जैसे मैंने किसी दिन लाइट ब्रेकफास्ट किया है, बहुत फ्रूट्स ही ले लिया है, इस दौरान अगर मुझे भूख लगती है तो मैं बीच बीच में पानी तो पीती ही रहती हूँ। पानी में जब भी पीती हूँ एक बार में 2 गिलास पानी ज़रूर लेती हूँ, इससे कम तो पीती नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपको पानी पीना याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं, तो बेस्ट है कि आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। 2.5-3 घंटे के गैप पर अलार्म लगा लीजिए और जब भी पीजिए एक बार में 2 गिलास एटलीस्ट पानी ज़रूर पीजिए। और शाम को 7 बजे के बाद पानी पीना कम कर दीजिए। 7 बजे से पहले जितना पी सकते हैं आप पी लीजिए, 7 बजे के बाद कम कर दीजिए। वो इसलिए
क्योंकि फिर अगर आप रात के टाइम ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको की नींद डिस्टर्ब होगी, आपको उठ उठ के बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो 7 बजे से पहले जितना पी सकते पी लीजिए, 7 बजे के बाद पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे कम कर दीजिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब जब मुझे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो ये है थ्रेप्टिन बिस्किट, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ। तो जो लोग एग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन, तो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है, अच्छा सोर्स होता है कि उन्हें एग ले सकते हैं, वो डेली 2 एग ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। बट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो प्रोटीन का सोर्स है ये बिस्किट है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ये बिस्किट आज से नहीं, करीब 40-50 साल पहले से आ रहे हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी को भी देखती थी ये बिस्किट खाते। तो ये बिस्किट फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आप सब देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और सब कुछ लिखा है क्या क्या इसमें है। तो प्रोटीन रिच होता है ये। इसके अलावा दूध है जो वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सोर्स है, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, पनीर हफ्ते में 3 दिन मेरा पनीर ज़रूर रहता है। पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ हफ्ते में 3 दिन, तो पनीर भी रहता है मेरी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन का सोर्स है। नट्स हैं, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, अखरोट है और मखाने हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन के लिए प्रोटीन का काम करती हैं वेजिटेरियंस के लिए। तो मैं बीच में ये 2 बिस्किट ले लेती हूँ अगर मुझे भूख लगती है तो, बाकी पानी में पीती रहती हूँ। लंच की बात करूँ तो लंच भी मेरा हफ्ते के 7 दिन, 7 अलग अलग दिन रहता है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं जो जिस दिन मैंने ये शूट किया था, तो उस दिन मैंने बनाई थी कढ़ी, चावल, रोटी और सैलेड। मेरे लंच में रायता भी रहता है। अभी खीरे का सीज़न बहुत ज़्यादा है तो मैं खीरे का रायता बना लेती हूँ। खीरे को सिंपली कद्दूकस कर लेती हूँ तो, और उसी को दही में डाल के सब चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, काला नमक और मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें डाल के मैं उसको बहुत अच्छा सा बना लेती हूँ। तो रायता भी रहता है। हफ्ते में 3 दिन रायता रखती हूँ अपने लंच में और 3 दिन सैलेड रखती हूँ। क्योंकि मैंने कढ़ी बनाया था तो उसमें ऑलरेडी मैंने दही ऐड किया था, खट्टा दही, तो फिर मैंने इसमें सैलेड रखी है। सैलेड में चुकंदर है ये और खीरा है। तो खाना मेरा पूरा दाल, चावल, रोटी, सब्जी जब इस टाइप का रहता है तो उसमें दही भी रहता है। जिस दिन दही नहीं रहता उस दिन सैलेड रहता है। सैलेड में खीरा और चुकंदर ज़रूर रहता है क्योंकि फ़ाइबर की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में, और चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन भी होता है। खीरे में पानी, 99% खीरे में पानी होता है, बाकी फ़ाइबर होता है। तो ये गर्मी में पेट को ठंडा भी रखता है। तो खीरा इस समय बहुत ज़्यादा सीज़न है, खीरे का ही चल रहा है, तो ज़रूर खीरा अपनी डाइट में शामिल करिएगा। तो मेरा ये लंच रहता है, बदल बदल के रहता है। कभी दाल चावल रोटी सब्जी हो गया, कभी छोले की सब्ज़ी होगी, कभी राजमा हो गया। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। काफ़ी सारी दालें आती हैं तो दालें भी मैं चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से पूरे हफ्ते के 7 दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं बनाती रहती हूँ जिसे मैं मन से खा भी सकूँ, जो हेल्दी हो। यहाँ मैंने कढ़ी बनाई, इसमें मैंने 1 चम्मच घी भी डाला है। इस तरह से जब मेरे दाल सब्जी रहती है तो उसमें भी मैं 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करती हूँ। रोटी में घी नहीं लगाती हूँ क्योंकि घी वाली रोटी जो होती है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप घी दाल में सब्जी में डाल के खाते तो खाने में भी अच्छा लगता है और उसमें आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो घी मैं लेती हूँ। घी से जुड़ा एक मैं आपको बता दूँ कि मैं जब प्रेग्नेंट नहीं थी मैं तब भी घी लेती थी। जब मैंने कंसीव किया मैंने तभी से ही, स्टार्टिंग से ही घी लेना शुरू किया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अभी 2nd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया तो मैंने अभी से नया घी शुरू कर दिया। मैं कंसीव करने से पहले से भी घी ले रही थी। जब मेरा कंसीव हो गया तो उस दौरान भी मैं घी ले रही थी, 1st मंथ से ही। और यही चीज़ मैंने अपनी पिछली प्रेगनेंसी में भी की थी। मैंने शुरू से ही घी लिया है। पर कोई पूछता है कि मैम कब से ले, तो मैं 2nd ट्राइमेस्टर कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता घी इतनी शुरू में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए मैं उनकी तसल्ली के लिए कह देती हूँ कि आप 2nd ट्राइमेस्टर से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप 1st मंथ से ही घी ले सकते हैं। घी से कुछ नहीं होता, कोई इसमें घी में सोचने वाली बात नहीं होती कि इस महीने से खाऊँ, किस महीने से खाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो घी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ 1 चम्मच, जो कि मेरे घर का है, मेरा खुद का बनाया हुआ होता है। इसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करने चली जाती हूँ। सब किचन क्लीन करती हूँ, सब साफ़ करके उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली जाती हूँ। सोने की यहाँ मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा सोना और जगना डिपेंड करता है मेरे बेटे के ऊपर। अगर वो सो जाता है, मैं ट्राई तो हर दिन करती हूँ, अगर वो सो गया तब तो मैं भी 1 घंटे सो लेती हूँ। अगर वो नहीं सोया तो अगर वो जग रहा है और घर में कोई और सो ले, ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन सोना और जगना डिपेंड करता है उसके सोने पे। अगर वो सो गया तो 1 घंटे मैं भी सो लेती हूँ, नहीं सोया तो फिर मैं नहीं सो पाती हूँ क्योंकि वो सोने ही नहीं देता।
तो फिर ये इस टाइप का दोपहर का मेरा सीन हो जाता है। पर अगर मैं नहीं सोती हूँ तो मैं फिर कुछ और अपने छोटे मोटे काम है देख कर लेती हूँ, या फिर मैं जैसे वीडियो बनाना हुआ यूट्यूब पे तो मैं अपने वीडियोस वगैरह शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं फिर करती हूँ अगर मैं नहीं सोती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। फिर टाइम आता है शाम के ब्रेकफास्ट का, इवनिंग ब्रेकफास्ट का। तो इवनिंग ब्रेकफास्ट में मेरी चाय तो रहती ही शाम के टाइम, साथ ही मैं इस तरह से मखाना मूंगफली है इनको फ्राई कर लेती हूँ। मूंगफली में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मखाने में भी फाइबर प्रोटीन बहुत होता है। तो मखाना जो है बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कभी आप आउटिंग पे जा रहे हैं, बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ये मखाना मूंगफली काजू इसको आप घी में फ्राई कर लीजिए। ये घी में ही फ्राई किया हुआ है मैंने, तो इसको घी में आप फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए पूरे रास्ते आपके लिए, कि ये हेल्दी स्नैक का काम करेगा। आपको बाहर अगर आप नहीं खाना चाहते बाहर का कुछ तो बिल्कुल नहीं खाइए, ये आपके लिए पूरे रास्ते एक हेल्दी स्नैक के लिए की तरह काम करेगा। तो मैं भी यही करती हूँ। जैसे मुझे कहीं बाहर जाना हुआ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे आगे लगा कि मैं बाहर का नहीं खाना चाहती, तो मैं इसी तरह से इसी को बना के अपने साथ लेके जाती हूँ। तो ये मखाना मूंगफली शाम का मेरा हो गया। शाम में भी मैं चेंजेस करती रहती हूँ, जैसे कि कभी कुछ नहीं तो मल्टीग्रेन बिस्किट आते हैं, मैं उनको ले लेती हूँ 2 बिस्किट चाय के साथ। कभी होता है कि रोस्टेड चना होता है, जैसे ये आप चने देख रहे हैं, तो इन्हीं चनों में मैं प्याज, टमाटर, मिर्चा, नींबू, नमक सारी चीज़ें डाल के एकदम चाट जैसा इसको चटपटा बना लेती हूँ और फिर इसे मैं खाती हूँ। बहुत बहुत यमी लगता है। कभी आप ट्राई करिएगा कि इसी चने में छोटे छोटे प्याज महीन काट के, टमाटर, नींबू, मिर्चा सब डाल के, नमक वमक डाल के, चाट मसाला डाल के बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत हेल्दी भी होता है, चने में भी बहुत प्रोटीन होता है और आयरन भी होता है, फाइबर भी होता है। तो इस तरह से कभी मैं करती, कुछ ना कुछ मैं मतलब अपनी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ जो हेल्दी भी हो और जो मुझे अच्छा भी लगे खाने में। कभी मैं भीगे हुए चने रखे रहते, जो देसी चने आते हैं भीगे हुए रखे रहते, तो उनको शाम के टाइम में उबाल के फिर उसको बढ़िया तेल में फ्राई करके, तेल में उसको फिर मैं अच्छे से मिर्चा, जीरा, हींग डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसको बना लेती हूँ चाय के टाइम पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से मेरा कुछ ना कुछ इस टाइप का मैं सोचती रहती हूँ कि जो मुझे अच्छा भी लगे, जिसे मैं मन से खा भी सकूँ और जो हेल्दी भी हो। तो आज मेरा मूड था मखाना मूंगफली का, तो मैंने चाय के साथ इसको बनाया था। चाय के होने के बाद फिर मैं अपने थोड़े बहुत काम में लग जाती हूँ, जो मेरे अपना साफ़ सफाई का हुआ। फिर शाम के टाइम मुझे पूजा करना होता है, 10-15 मिनट मेरा उसमें भी जाता है। फिर खाने की तैयारी मैं करती हूँ। खाने की तैयारी जब होती है तो मैं रात के टाइम में हल्का ही रखती हूँ, क्योंकि अभी जब से मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तब से कभी कभी मेरे साथ हफ्ते में 1-2 दिन ये भी हो जाता है कि मुझे रात में खाने का मन नहीं करता, तो मैं रात में हल्का ही बनाती हूँ। जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी हो गई, या कभी सिर्फ सब्जी और रोटी होगी। अभी जो ये आप डिनर देख रहे हैं, इसमें आलू परवल का चोखा है, मूंग की दाल है, रोटी है। मूंग की दाल में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये बहुत हल्की होती है, तो रात में भी आप इसे खा सकते हैं। ईज़ी टू डाइजेस्ट होती है, बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। और एक मूंग की दाल का मैं फ़ायदा बताऊँ कि डिलीवरी के बाद, मैंने अपनी पिछली प्रेगनेंसी में डिलीवरी बाद 6 महीने तक कंटिन्यूसली लंच में और डिनर में 1 बड़ी कटोरी मूंग का दाल पीती थी। बाकी चीज़ें तो मैं खाती थी, मूंग की दाल मतलब मस्ट थी मेरी डाइट में, पीती थी। तो इससे मेरे घर में जो मेरी मदर इन लॉ हैं सब कहते थे कि इसको लो ज़रूर, इससे ब्रेस्ट फीड अच्छा बनेगा और बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पाओगे। तो खैर बात तो सही निकली कि मैंने डेली 6 महीने तक लगातार इस मूंग की दाल की कटोरी पी, लंच में भी और डिनर में भी। तो मैंने 4th बर्थडे तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया है, कभी कमी नहीं हुई। और शुरुआत के 6 नहीं, लोग 6 महीने तक कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, मैंने 8 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया था अपने बेबी को, सिर्फ ब्रेस्ट फीड, ऊपर का कुछ नहीं दिया था 8 मंथ तक। तो काफ़ी मूंग के दाल के फ़ायदे मुझे मिले थे पिछली प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद। अभी भी मैं कभी कभी रात में इसको बनाती हूँ, जब दाल बनाना होता है तो मैं ये बना लेती हूँ रात में, क्योंकि बहुत हल्की होती है, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। कभी सब्जी रोटी रहती है, सब्जी में कभी पनीर का हो गया, कभी कोई हरी सब्जी हो गई, तो इस तरह से चेंजेस करती रहती हूँ। रात में ना तो दही रखती हूँ ना तो सैलेड रखती हूँ। रात का खाना जो है बहुत हल्का रखती हूँ। खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से कुछ देर पहले मैं दूध लेती हूँ। दूध में मैं डालती हूँ अपना मिल्क पाउडर, प्रोटीन मिल्क पाउडर होता है, उसको मैं ऐड करती हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आम का सीज़न है, तो सबके घरों में इस समय आम आने लगे होंगे। मेरे घर में ज़्यादातर सब शौकीन है रात के खाने के बाद आम खाने के। मैं रात में नहीं खाती हूँ, मैं रात में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने खाने में।
मुझे आम खाना होता है तो मैं दिन में अपने लंच के साथ थोड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पिछली प्रेगनेंसी में सीख मिली थी कि खाने की चीज़ों में थोड़ा सा इंडाइजेशन हो गया था मुझे रात के टाइम। तो मेरा रात में करीब 12 बजे अचानक से पेट दर्द शुरू हुआ था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ा, इंजेक्शन लगवाना पड़ा था। तो इस बार मैं थोड़ा सा सतर्क हो गई हूँ। तो मैं रात के खाने में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। कुछ भी मुझे अगर एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी नया खाना है, कोई नया फ्रूट ट्राई करना है, जैसे कि आम ही है, तो पहले तो जब तक प्रेगनेंसी नहीं थी खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं। पेट दर्द हुआ भी तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, चूरन है, सब खा लिया। लेकिन अभी ज़्यादा रास्ते नहीं है अपने पास, तो मैं दिन में आम खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। अगर आप भी आम के शौकीन हैं, खाना चाहते हो तो बिल्कुल खाइए, लेकिन खाने से पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था आम के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाद आप आम खा सकते हैं। तो वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मैं भी वही सारी टिप फॉलो करने के बाद ही आम खाती हूँ। तो मैं दिन में आम लेती हूँ, मैं रात में नहीं लेती। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दिन में ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत दिन से लोग कमेंट करके कह रहे थे कि मैम अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन प्रेगनेंसी का शेयर करिए। तो फाइनली आज मैंने शेयर कर दिया। आई होप कि आप लोगों की थोड़ी इससे हेल्प हो पाएगी। बाकी अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं अपनी डाइट से रिलेटेड जो भी कुछ है, तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि इससे आप लोगों की हेल्प हो, और प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।